वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगाजलम मस्तके वामे अंगगिरिराज रज तन एजा भवानी पति नंदी सकांद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडपत सप्रेम धिरि शिव सन्मुख करजोरि विनायक रत गद गद सर समुझ घोर गति मोरि। हर हर महादेव पुरी सदा जय जयकारहूँ। अखंड नंद बोधाय शेष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस् ज्ञानानचसकालाय चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महाराज तुम्हें सदा जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार संक्रमण तुम्हें सदा जय जयकारो। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। हे माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जयकारो। समस्त देवताओं की तुम्हें सदा जय जयकारो। हर हर महादेव शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। तुम्हें सदा जय जयकारो। प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभु। जय सीताराम जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। नमस्कार भक्तगणों, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम। हर हर महादेव बोलो, सब लोग हर महादेव सदा जय जयकार हो। मैंने YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा जो कल सुनाई थी, पार्वती की तपस्या विषयी दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप तथा उनसे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना, जो कल कहते कथा मैंने सुनाई थी YouTube चैनल के माध्यम से। मैं भक्तजनों जो आज कथा सुनाने जा रहा हूँ YouTube चैनल के माध्यम से रुद्र संहिता से, श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से अध्याय 24 से देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध। अब भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान सदा शिव माता गौरा पार्वती उन भक्तजनों पे सदा कृपा बनाए रखेंगे। जो भी हमारा YouTube चैनल पहली बार देखें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें कि और मैं आगे कथा सुनाते रहूँगा। हर हर महादेव सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं ने वहाँ पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देवता और मुनि संकट में पड़कर आपके शरण में आए हैं। सर्वेश्वर आप उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार वो सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें, जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंखें खोलकर ध्यान से उर्पुत हुए और समाधि से वृत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले कि श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए?
तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र ही बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महंतर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा कि शंभु तारकासुर ने देवताओं का अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके ओर से पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव इसी प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। स्वामिन तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। देव शंभु आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमावान के द्वारा दी हुई महानुभवा पार्वती को परिग्रहण परिग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह कथन सुनकर योग प्रायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा। देवताओं, जो ही मैंने सर्वंग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे। दुर्गा अपने परिग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकेंगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निरंकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। क्या बात कही है। काम परमानंद करते हुए निरंकार रहो, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इसी प्रकार बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं का तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया और तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति प्रसादों से घिरे हुए सुरस्त्री भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन निराभास निरंकार निर्मय परमात्मा नित्य ममता रहित निरवग्रह और शब्दतीत निर्गुण ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इसी प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते वे परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस
सत सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं। आप महान लंकेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नर इसी प्रकार बहुत दिन पूर्णता उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद में सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इसी प्रकार बहुत सी स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्तवत्सलता के कारण ध्यान से स्फुरित हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो था। वे भक्तवत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच बताओ। श्री हरि ने कहा कि महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर है। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ कि सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। इसीलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरी किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है। इसी कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसीलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाएं। स्वामी, देवताओं का दुख मिटाएं और हमें सुख दीजिए। शंकर, मैंने तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्साह देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। प्रयत्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते कि नारद ऐसा कहे उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं, जय जय भोलेनाथ मिश्रा जय जय करो, हरे राम माता गौरा पार्वती मिश्रा जय जय करो, हरे राम मिश्रा जय जय करो। और महर्षियों ने तथा नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सबके सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुन हंसकर बोले कि हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषता विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों से दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष आदि सुख चाहता है तो वह विषय को विधि पूर्वक त्याग दे। विषय को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय की साथ व्रता
करने मात्र से ही मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यनी विषय को मिश्री मिलाई हुई बड़ुणी मदिरा कहा है। यथापि मैं इस बात को जानता हूँ और यथापि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है। यथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त बसलता वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसीलिए तीनों लोकों में चित्तकारता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्रानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे आप अधिक कहने क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हल करूंगा। यह भी सत्य बता रहा हूँ। तथापि मैं मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है। तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने के घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने के धाम को चले गए। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार। जो भी YouTube चैनल के माध्यम से इस श्री शिव महापुराण कथा जो मैंने आज सुनाई है, जो भी सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके समस्त दुखों को निवारण भगवान शिव, माता गौरा, पार्वती करेंगे। और बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार। हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु। बोलो हर हर महादेव, माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकारो। हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकारो। हमारा मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। भक्तजनों, व्यर्थ मत गमाओ। अपने कर्मों के साथ साथ भगवान शिव का, माता गौरा पार्वती का भी ध्यान करो। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकार हो।